सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। निर्भया कांड को 7 साल गुजर चुके हैं। जी हां, 16 दिसंबर 2012 की घटना थी और 2019 चल रहा है और अब जाकर के ऐसा लग रहा है कि निर्भया के गुनहगारों को जल्द से जल्द फांसी मिल जाएगी। जी हां, 6 गुनहगार थे निर्भया के। आपको बता दें, इनमें से एक ने, जिसका नाम राम सिंह था, उसने जेल के अंदर आत्महत्या कर ली थी। बाकी बचे 4 गुनहगारों में से 2 की सुप्रीम कोर्ट याचिका जो है वो पुनर्विचार याचिका फांसी की मांग खारिज करने की, उसको खारिज कर चुका है। यानी कि इनका फांसी होना इनके लिए अब तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि एक और गुनहगार, जो छठा गुनहगार है, वो कहाँ है? जिस वक्त ये निर्भया कांड हुआ था उस वक्त ये गुनहगार नाबालिग था। जी हाँ, यानी उस वक्त इसकी उम्र 18 साल से कम थी और उस वक्त नाबालिग माने जाने वाले जो लोग हैं उनकी उम्र सीमा जो है वो 18 साल की थी। यानी 18 साल से कम उम्र के लोग नाबालिग माने जाते थे। उस वक्त इस आरोपी की उम्र जो है वो 17 साल कुछ महीनों थी। हालांकि इस घटना के कुछ ही महीनों के बाद वो 18 साल का हो गया, लेकिन क्योंकि उस वक्त ये कानून था कि नाबालिग जो है वो 18 साल तक की उम्र वाला नाबालिग माना जाएगा, ऐसे में इस आरोपी को इन बाकी आरोपियों से अलग रखा गया और उसको सजा के तौर पे उसको बाल सुधार गृह भेजा गया था। हालांकि एक बात और यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि यही वो केस है, यानी निर्भया कांड के बाद ही ये सवाल जोरों शोर से उठने लगा था कि एक नाबालिग अगर इतना क्रूर कृत्य कर सकता है, इतना जघन्य अपराध कर सकता है, तो फिर वो नाबालिग क्यों माना जाए, कैसे माना जाए? और इसी के बाद संशोधन हुए और फिर नाबालिग मानने की उम्र जो है, अपराधों के लिए नाबालिग मानने की उम्र 18 से घटा करके 16 कर दी गई थी। इस वक्त के कानून के अनुसार वो नाबालिग नहीं था, लेकिन उस वक्त के कानून के अनुसार वो नाबालिग था। इसलिए कोई भी इस देश का आदमी उसका चेहरा नहीं पहचानता है, नहीं जानता है कि वो आरोपी कौन था। ना उसका नाम जाहिर किया गया था, ना ही उसकी शक्ल जाहिर की गई थी। और आपको बता दें, आप जानना चाहेंगे कि ये गुनहगार जो उस वक्त नाबालिग था अब कहाँ है, तो आपको ये बता दें कि अब ये गुनहगार 4 साल की सजा काट करके, बाल सुधार गृह में 4 साल की सजा ही कहेंगे उसको, सजा काट करके बाहर आ चुका है और एक बेहतर जिंदगी जीने का एक जो मौका देती है सरकार, उसके तहत ये कहीं भारत के कोने में बैठ करके एक काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है और वो किस इलाके में है, हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन आपके लिए इससे पहले ये बता दें कि इस वक्त तिहाड़ में जो बाकी आरोपी हैं उनकी फांसी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हर दिन ये अपडेट आता है और ये खबर आती है कि जो निर्भया के गुनहगार तिहाड़ में इस वक्त हैं वो सुबह से लेकर के रात तक बेचैनी की अवस्था में रहते हैं, सोते नहीं हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। चलिए एक बार फिर लौटते हैं, उसी नाबालिग गुनहगार के पास आते हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त इस आरोपी की उम्र 18 साल से कम थी और ये राम सिंह का करीबी बताया जाता है। एक जो पुलिस डायरी है उसके मुताबिक इस नाबालिग आरोपी ने 8,000 रुपये राम सिंह को दे रखे थे, जिसको मांगने के लिए ये अक्सर राम सिंह के पास जाया करता था। और जिस 16 दिसंबर को ये वारदात हुई, उस 16 दिसंबर को भी ये नाबालिग आरोपी राम सिंह के पास पैसे के लिए गया था और ऐसे में इन लोगों ने इसको भी, इस नाबालिग आरोपी को भी अपने साथ रखा। और पुलिस डायरी की अगर माने तो निर्भया के साथ सबसे क्रूरता अगर किसी ने बरती इन 6 आरोपियों में से तो इसी नाबालिग आरोपी ने बरती थी। सबसे ज्यादा क्रूर कृत्य अगर किसी ने किया तो इसी नाबालिग आरोपी ने किया था। लेकिन हमारे देश का कानून ऐसा है जिसकी वजह से इस नाबालिग आरोपी को उस वक्त कोई सजा नहीं हुई और इसको बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। क्योंकि हमारे देश का ये कानून है, इसलिए हम उसके बारे में जानते हुए भी आपको ये बता नहीं सकते कि उसका असली नाम क्या है और इस वक्त वो कहाँ रह रहा है। लेकिन हाँ, हम आपको इतना बता सकते हैं कि इस वक्त ये आरोपी दक्षिण भारत के किसी कोने में है, जहाँ सरकार की तरफ से, एनजीओ की तरफ से, जो एनजीओ होती हैं उनके माध्यम से उसको एक काम दिलाया गया है और वो आरोपी नाबालिग जो था वो इस वक्त जो 24-25 साल का हो चुका है, वो एक कुक का काम कर रहा है दक्षिण भारत के एक इलाके में।
अभी के लिए इतना ही।